हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से फिर से हमारी जो हेमेटोलॉजी की सीरीज चल रही थी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की, जो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो मैं लेके आई हूँ आपके लिए। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं ये तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में नॉलेज मिल सके, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी एमसीक्यू सीरीज है वो 10 क्वेश्चंस की है। हम 10 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर चलेंगे और इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप कर पाएंगे। तो हमारा हेमेटोलॉजी का ही सीरीज चल रहा है। हेमेटोलॉजी के हमने अब तक 4 पार्ट्स में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, विच सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर इरेथ्रोपोइसिस। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि इरेथ्रोपोइसिस क्या होता है। आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, आपको अच्छी तरह पता ही होगा कि इरेथ्रोपोइसिस क्या होता है। तो इरेथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है उसके लिए किस किस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऑप्शन ए है कोबालामाइन और फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ेगी, या बी ऑप्शन है फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ेगी, सी ऑप्शन है आपके सामने विटामिन B9 की जरूरत पड़ेगी, या फिर डी ऑप्शन है आपके सामने नन ऑफ दी अबाव की। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। विच सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसीज के बनने की जो प्रोसेस है उसको इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। उसको बनने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है और जल्दी से जल्दी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करिए अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोबालामाइन और फॉलिक एसिड। आप कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें, फॉलिक एसिड यहाँ पर भी है और ये विटामिन जो B9 है उसको भी हम क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड ही कहते हैं। तो दोनों की जरूरत पड़ती है। जो कोबालामाइन है उसको विटामिन B12 कहा जाता है और जो फॉलिक एसिड है उसको विटामिन B9 कहते हैं। तो दोनों की जरूरत पड़ती है किसको बनाने के लिए, आरबीसीज के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स। स्मॉलेस्ट ब्लड सेल पता है आपको कौन कौन सी होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सी जो ब्लड सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। ऑप्शन ए है आपके सामने टी लिम्फोसाइट्स है, बी ऑप्शन है आपका बी लिम्फोसाइट्स है, इसके बाद सी है प्लेटलेट्स है, या डी ऑप्शन है मोनोसाइट्स है। इनमें से बताना है आपको, ऑप्शन को देख करके बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स कौन सी होती है, टी लिम्फोसाइट्स होती है, बी लिम्फोसाइट्स होती है, प्लेटलेट्स होती है, या मोनोसाइट्स होती है। तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा प्लेटलेट्स। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स होती हैं। और सबसे बड़ी ब्लड सेल कौन सी होती है ये आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बताना है। आई विल वेट फॉर योर आंसर। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये प्लेटलेट्स होती हैं, ये होती है हमारी आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी है, और ये वाली जो दिख रही है आपको ये क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजिकल लिम्फोसाइट्स आर। जो मॉर्फोलॉजिकल मतलब शेप के अकॉर्डिंग जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है इस तरह से। ऑप्शन ए है 2 टाइप्स की होती हैं, ऑप्शन बी है 1 टाइप की होती है, ऑप्शन सी है 3 टाइप्स की होती है, या ऑप्शन डी है 4 टाइप्स की होती है। मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो होती हैं अकॉर्डिंग टू योर अकॉर्डिंग टू देयर साइज कितने टाइप्स की होती हैं। जब हम जो स्लाइड बनाते हैं इसकी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स करते हैं तो इसके स्मेयर बनाते हैं तो माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो लिम्फोसाइट्स को हम पहचानने के लिए क्या करते हैं, उसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो वो कौन सी टाइप्स होती हैं वो आपको बताना है, इसमें कितने टाइप्स की होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2 टाइप्स की
होती हैं, और वो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है लार्ज लिम्फोसाइट्स होती है और एक होती है स्मॉल लिम्फोसाइट्स होती है, जिसको हम देख करके पहचान सकते हैं कि ये लार्ज है। अगर साइज में बड़ी है तो वो क्या लार्ज लिम्फोसाइट्स है, और साइज में छोटी है तो वो क्या है? स्मॉल लिम्फोसाइट्स है। तो अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल जो लिम्फोसाइट्स होती है वो कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। ये आपको जैसे ये स्मीयर है, ये दिखता है इस तरह से, ये ह्यूमन ब्लड स्लाइड है, ये यहाँ पर प्लेटलेट्स दिखती हैं। इसके अलावा ये जो है रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और व्हाइट ब्लड सेल्स में भी ये बेसोफिल्स हैं और ये न्यूट्रोफिल्स हैं। ठीक है, इसी तरह से लिम्फोसाइट्स भी होती हैं, और वो कितनी होती है? 2 टाइप्स की होती है। नेक्स्ट, नाउ लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स इज, जो प्लेटलेट्स होती हैं उसका लाइफ स्पान कितना होता है? ऑप्शन ए 120 डेज, ऑप्शन बी 7 to 14 डेज, ऑप्शन सी है 25 डेज होता है, ऑप्शन डी है 20 डेज होता है। बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे आपके, लेकिन कई बार इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बताना है प्लेटलेट्स का लाइफ स्पान कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने है, 120 डेज है, 7 to 14 डेज है, या 25 डेज है, या 20 डेज है। राइट आंसर आपको इसका बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 7 से लेकर 14 डेज का लाइफ स्पान होता है प्लेटलेट्स का, और 120 डेज किसका होता है? आपको सभी को पता होगा इसका लाइफ स्पान कितना होता है। आरबीसी जो होती है उसका जो लाइफ स्पान है वो कितना होता है? 120 डेज होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 है, टी लिम्फोसाइट्स डिराइव्ड फ्रॉम, जो टी लिम्फोसाइट्स है वो कहाँ से बनती है, कहाँ से डिराइव्ड होती है, वो आपको बताना है इसका। ऑप्शन ए है एड्रिनल ग्लैंड से बनती है, या फिर थाइमस ग्लैंड से, सी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड से, या डी ऑप्शन है नन ऑफ द, किसी में से नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका। जो टी लिम्फोसाइट्स है कहाँ से डिराइव्ड होती है, कहाँ से बनती है, किससे बनती है, कौन सी ग्लैंड से बनती है? एड्रिनल ग्लैंड से बनती है, थाइमस ग्लैंड से बनती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से बनती है, या नन ऑफ द अबाव से बनती है। राइट आंसर आपको इसका बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, थाइमस ग्लैंड। जो थाइमस ग्लैंड होती है T4 लिम्फोसाइट्स और T4 थाइमस, इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं? कोरिलेटेड करके याद रख सकते हैं। ठीक है, टी लिम्फोसाइट T4 थाइमस, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं आप इसको। तो जो टी लिम्फोसाइट्स है वो कहाँ से डिराइव्ड होती है? थाइमस ग्लैंड से डिराइव्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ आरबीसी, आरबीसी का डायमीटर कितना होता है? जल्दी जल्दी करेंगे हम, 10 क्वेश्चंस करने हैं हमें। ऑप्शन ए है 8.5 माइक्रोमीटर होता है, या बी ऑप्शन है 7.5 माइक्रोमीटर होता है, या सी ऑप्शन है 3.5 माइक्रोमीटर, या डी ऑप्शन है 10 to 5 माइक्रोमीटर होता है। सही आंसर आपको बताना है इसका। क्या होगा इसका डायमीटर? आरबीसी का डायमीटर कितना होता है? आरबीसी का जो डायमीटर है आपको ऑप्शन में से देख के बताना है इसमें क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 7.5 माइक्रोमीटर होता है इसका डायमीटर, आरबीसी का डायमीटर। देख लीजिए आप इस तरह से, ये आरबीसी है और इसका जो डायमीटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो इसका है डायमीटर वो कितना हो जाएगा? 7 से लेकर के 8 माइक्रोमीटर तक होता है, और हमारा ऑप्शन में क्या है? 7.5। तो ये क्या देख रहा है? एवरेज दे रखा है, और अगर वैसे देखा जाए तो 7 से लेकर 8 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है आरबीसी का। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें, कई बार ऑप्शन में अगर 7.5 ना आकर के और 7 से लेकर 8 माइक्रोमीटर आ जाए तो आपको इसको राइट आंसर करना है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है अब हमारा, जनरेशन ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड, जनरेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड, प्लेटलेट्स का जो जनरेशन होता है, प्लेटलेट्स जो बनती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए आपके सामने है इरिथ्रोपोइसिस कहेंगे, ऑप्शन बी है थ्रोम्बोपोइसिस कहेंगे, ऑप्शन सी है आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहेंगे, या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबाव कहेंगे। क्या आएगा इसका राइट आंसर? ठीक है,
इसी के जो क्वेश्चन है उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, प्लेटलेट्स का एक नाम और होता है, उसको बोलते हैं क्या हम, थ्रोम्बस। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है। तो इरिथ्रोपोइसिस क्या है, इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस है, ठीक है, एक बार मैं इसका आपका आंसर बता देती हूँ, आंसर क्या होगा, फिर उसके बाद हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे और जो ऑप्शंस हैं इनके, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, थ्रोम्बोपोइसिस है जो किसको बोलते हैं हम, जनरेशन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के बनने की जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोपोइसिस बोलते हैं। इरिथ्रोपोइसिस किसको बोलते हैं, जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का जो जनरेशन होता है उसको हम बोलेंगे इरिथ्रोपोइसिस। इसके अलावा अब आ जाता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है कि डिक्रीज ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, पिनिया, पिनिया से मतलब हो जाता है इसका डिक्रीज होना, और साइटोसिस हो जाता है उसको बोलते हैं हम इंक्रीज होना। कोई भी सेल का जो इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं साइटोसिस, और पिनिया होता है उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीज बोलते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है कि प्लेटलेट्स इसमें क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आई थिंक आपको तीनों ऑप्शन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। ठीक है, इस तरह से जो ये होता है थ्रोम्बोपोइसिस होता है, इसमें क्या होता है, किस तरह से बनती है आप ये देख लीजिए। इसकी स्टेम सेल होती है, माइलोइड स्टेम सेल होती है, इसके बाद क्या बनती है, मेगाकैरियोब्लास्ट बनता है, और मेगाकैरियोसाइट्स, इसके बाद क्या बन जाती है, प्लेटलेट्स। ये प्रकर्सर है इसका, प्लेटलेट्स का प्रकर्सर मतलब जिससे प्लेटलेट्स बनती है, और ये क्या है, प्लेटलेट्स है। ये तो क्या है, इसकी प्लेटलेट्स जो बनती है उसका फॉर्मेशन है, किस किस तरह से होता है। ये आपको मैंने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन बताया इसका कि किस तरह से ये प्लेटलेट्स बनती है। कई बार आ जाता है कि जो प्लेटलेट्स बनती है उससे पहले का जो इसका स्टेम सेल किससे बनती है, कौन सी स्टेम सेल से बनती है, तो आपको बताना है माइलोइड स्टेम सेल से बनती है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है उसमें कौन सी सेल बनती है, मेगाकैरियोब्लास्ट बनती है, उसके बाद मेगाकैरियोसाइट्स। ठीक है, साइट मीन सेल्स, और उसके बाद क्या बन जाती हैं, ये इसका प्रकर्सर हो गया, और इससे प्लेटलेट से पहले की जो स्टेज होती है वो क्या होती है, प्रकर्सर्स। ठीक है, और उसके बाद क्या होती है, इसके प्लेटलेट्स बनती है। तो ये क्या है, इसका थोड़ा सा मैंने ब्रीफ में इसका इंट्रोडक्शन बताया कि किस तरह से प्लेटलेट्स बनती है। अब हम ज्यादा इसका यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन प्लेटलेट्स। आपको बताना है इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, क्या होगा, जो न्यूक्लियस है प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन प्लेटलेट्स। इस क्वेश्चन का मतलब है कि प्लेटलेट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ट्रू है फॉल्स है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा जो आरबीसीज होती हैं उसमें भी क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इन दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। कई बार आ जाता है क्वेश्चन से इस तरीके से एग्जाम में। तो प्लेटलेट्स होती हैं और जो आरबीसीज होती हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ जो एक्सेप्शंस होते हैं उनको छोड़ करके। ठीक है, जैसे लामा होता है, उनकी जो आरबीसीज होती हैं उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, जो नॉर्मली जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें उनकी जो आरबीसीज होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये आपको एक स्ट्रक्चर बताई है मैंने किसकी, प्लेटलेट्स की। ठीक है, इसमें ये है आपको अंदर से इसकी पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रही है। इसमें ये क्या होता है, ग्लाइकोजन है, ये अल्फा ग्रेन्यूल्स है, ये डेंस ट्यूब्यूल्स हैं। आपको कहीं पर भी इसमें न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सरफेस कंटेनिंग ये ट्यूब्यूल्स हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डेंस ग्रेन्यूल्स है। ये क्या है, इसकी एक स्ट्रक्चर है प्लेटलेट्स की। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता इसकी स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ड्यू टू। जो हीमोग्लोबिन है, कार्बोक्सी जो हीमोग्लोबिन है वो किसकी वजह से होता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन की वजह से, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबाव की वजह से। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी जो हीमोग्लोबिन है वो किसकी वजह से होता है, उसको आपका आंसर बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाता है तो उस समय क्या बन जाता है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है, और इससे कई बार क्या होता है, सफोकेशन भी हो जाता है। कई बार देखते हैं कि जैसे
कई कारखाना वगैरह में दम घुटने से किसी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो किसकी वजह से होती है? कई बार इसी की वजह से होती है कि जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन उनकी बॉडी में फॉर्म बन जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। तो इसी को हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे कि आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स में मैंने समझाने की कोशिश करी। ये क्या है? हमारी आरबीसी है। आरबीसी है, इसमें क्या है? ये रेड ब्लड, ये हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन से क्या अटैच हो गए? ये कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो गए। तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है उनके अटैच होने की जो कैपेसिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। बहुत जल्दी क्या हो जाता है? ये हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाते हैं और अटैच होकर के क्या बनाते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जो क्या है? एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है, जो क्या नहीं होता? ब्रेक डाउन नहीं होता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है? कई बार कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो क्या नहीं कर पाता है, क्योंकि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैरी करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें क्या हो जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाता है तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने में क्या होता है? असमर्थ होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? एनॉक्सीमिया हो जाता है और क्या हो जाता है? सफोकेशन हो जाता है। अभी जो मैंने एग्जांपल बताया, जैसे फैक्ट्री वगैरह हो गई, या कई बार घरों में देख लेते हो कि रात को बंद कमरे में सोए थे और चिमनी जला करके और सुबह देखा तो क्या हो गई? उनकी डेथ हो गई। तो ये इसी की वजह से हो जाता है कई बार। तो क्या हो जाता है? उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पर डेवलप हो जाता है और वो उनकी ऑक्सीजन सांस के साथ अंदर चला जाता है। जब भी वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं तो वहां पर जाकर के एनोमैक्सिया और सफोकेशन हो जाता है और इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही क्या है? एक घातक कंडीशन है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको इसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है इसको, किस तरह इसकी कंडीशन होती है और कितना पॉइजनस सब्सटेंस होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस वीडियो का ना अब है क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन हीमोलाइटिक एनीमिया लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। हीमोलाइटिक जो एनीमिया होता है उसमें जो आरबीसी की लाइफ स्पैन है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, नॉर्मल रहेगी या फिर नन ऑफ दी अबाव रहेगी? इसका आपको राइट आंसर बताना है। क्या होता है जब हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है तो आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है वो घटनी चाहिए, बढ़नी चाहिए या है जैसी की रहनी चाहिए? इसका आंसर बताना है आपको, राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 और ये यहाँ पर आरबीसी इस तरह से क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शंस ऑफ आरबीसीज हो जाती है हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर। तो आज के वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस किए। इसके बाद हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस और लेके आएंगे। आज के जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आपको कैसे लगे? अगर क्वेश्चंस पसंद आए हैं और लगता है आपको कि रियली हमारे लिए हेल्पफुल हैं तो आप वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका लाइक ही मेरे लिए और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।